अब इस पूरे विवाद में तो मैं पाठक सर को गलत मान रहा हूँ जी। यदि बच्चे बीमार पड़ जाएंगे तो उसका क्या होगा? उसका तो शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग पतली गली से निकल जाएंगे और माँ बाप पर बोझ हो जाएगा, माँ बाप को टेंशन हो जाएगा। पब्लिक के बीच एक गलत मैसेज जा रहा है ना। अब लोग मुझसे फोन कर करके पूछते हैं कि सर अब स्कूल खोलेगा कि बंद रहेगा, और मैं मजाक में कहता हूँ सर अपर मुख्य सचिव के पद पर है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, नेचुरली जिलाधिकारी से बहुत ज़्यादा सीनियर अधिकारी हैं, तो उनको कोई अपनी सीनियरिटी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो है ही सीनियर कि इसको मूंछ की लड़ाई नहीं बनाए, अहम का टकराव नहीं बनाए। जो पाठक सर अच्छे काम कर रहे हैं शैक्षणिक अराजकता खत्म करने के लिए, उन कामों का मैंने हमेशा स्वागत किया है। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, इन दिनों के पाठक और देखा जाए तो तमाम अनेक जगहों के जिला अधिकारियों का छिड़ा हुआ है। ऐसे में जो जंग है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है तमाम जिला अधिकारियों में, सबसे ज्यादा पटना डीएम और साथ ही के पाठक में। इन तमाम मसलों को कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से इन लोगों में छिड़ा हुआ है जो जंग है, पत्राचार जो हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए क्या है कि प्रशासन में तो तालमेल होना चाहिए, आपसी समन्वय होना चाहिए, और यहाँ पर ऐसा हो गया कि शिक्षा विभाग की अपनी डफली अपना राग है, जिलाधिकारी पटना की अपनी डफली है, अपना राग है, और उसमें एक मतलब असमंजस की स्थिति हो गई है। जो आम पब्लिक है उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति है। अब मैं पूरा मामला बताता हूं दर्शकों को कि अभी जो शीतलहरी चल रही है बिहार में, कोल्ड वेव जो है, तो उसकी वजह से जिलाधिकारी पटना ने स्कूलों को 23 तक बंद करने का आदेश दिए थे, 23 जनवरी तक। फिर उसको बढ़ा के 25 जनवरी तक किया गया, हो सकता है उसके बाद भी बढ़े। तो इस पर शिक्षा विभाग ने नाराजगी जाहिर की है और पाठक सर ने कहा कि नहीं, स्कूलों को खोला जाए। और उसके बाद फिर जिलाधिकारी पटना ने अपना जवाब दिया है, वो भी वायरल हुआ है। जवाब दिया गया है कि नहीं, ये जो हमने किया है वो सीआरपीसी 144 के तहत किया है, 144 दंड प्रक्रिया संहिता में मैंने किया है, और ये मेरा अधिकार है, और इसका उल्लंघन करने पर मतलब 6 महीने की कैद तक हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी के हित में है ये विवाद। देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि पाठक सर ठीक है, ईमानदार अधिकारी है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन बहुत बार जोश में ऐसे काम कर गुजरते हैं जिससे विवाद पैदा हो जाते हैं। अभी कुछ महीने पहले पाठक सर ने क्या किया था कि बिहार यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, जो कुलपति हैं, उनका वेतन रोक दिया था, और फिर 2 घंटे के अंदर ही राजभवन ने उनके आदेश को रद्द कर दिया। और राजभवन ने कहा कि कुलपति जो होते हैं वो चांसलर के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। तो अनावश्यक किरकिरी हुई शिक्षा विभाग की। फिर क्या हुआ कि आपको याद होगा पिछले साल 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार था, तो उसमें पाठक सर ने कह दिया कि नहीं, रक्षाबंधन को भी स्कूल खुले रहेंगे। अब स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन फिर शाम तक तस्वीरें वायरल हुई कि सारे बेंच खाली है, पूरा क्लासरूम खाली है, एक मास्टर साहब बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं मूंछ की लड़ाई हो गई है पाठक सर और जिलाधिकारी के बीच, और एक अहम का टकराव जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जिसको ईगो क्लैश कहते हैं, अहम का टकराव हो रहा है। तो इसमें मैं ये कहूंगा, अब तो पाठक सर मुझसे सीनियर है, कि भाई पाठक सर अपर मुख्य सचिव के पद पर है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, नेचुरली जिलाधिकारी से बहुत ज्यादा सीनियर अधिकारी हैं, तो उनको कोई अपनी सीनियरिटी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो है ही सीनियर अधिकारी, लेकिन उनको ये रखना चाहिए, जो जमीनी हकीकत है उसको देखना चाहिए। अभी इतनी ठंड पड़ रही है कि अभी यदि छोटे छोटे बच्चे सच में स्कूल जाने लगे तो कितने बच्चे बीमार हो जाएंगे। और उसका सवाल यह है कि उन बच्चों का कोई शिक्षा विभाग ने बीमा तो नहीं करवाया है। तो यदि बच्चे बीमार पड़ जाएंगे तो उसका क्या होगा? उसका तो शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग पतली गली से निकल जाएंगे और माँ बाप पर बोझ हो जाएगा, माँ बाप को टेंशन हो जाएगा बच्चों को देखने का। तो ये सब बातें हैं। और यदि मान लीजिए स्कूल बंद होने से पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो बच्चे के बीमार पड़ने से पढ़ाई का नुकसान होगा। यदि कोई बच्चा बीमार पड़ जाएगा तो वो क्या होमवर्क करेगा, क्या पढ़ाई करेगा? तो पढ़ाई के भी तो हित में है ना कि बच्चों को स्वस्थ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। तो इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। और मैं यही पाठक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि बंद है, शीतलहरी का प्रकोप है, और मुझे तो लगता है कि मौसम विभाग ने शायद शीतलहरी और बढ़ने की चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में और कोल्ड वेव बढ़ेगा, तो इसमें ये झगड़ा नहीं करना चाहिए कि पब्लिक के बीच एक गलत मैसेज जा रहा है ना। अब लोग मुझसे फोन कर करके पूछते हैं कि सर अब स्कूल खोलेगा कि बंद रहेगा, और मैं मजाक में कहता हूं कि आधा स्कूल बंद रहेगा, आधा खुला रहेगा। जिलाधिकारी की बात सुनकर आधा स्कूल बंद कर दीजिए और शिक्षा विभाग की बात सुनकर आधा स्कूल खुला छोड़ दीजिए। लेकिन ये मजाक की बात है। असल में क्या हो रहा है कि एक असमंजस की स्थिति है, कन्फ्यूजन पैदा हो गया है जी। और प्रशासन में जो समन्वय होना चाहिए वो समन्वय कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है जी। ऐसे में क्या कुछ कहिएगा सर जाने से पहले? अब जाने से पहले मैं क्या कहूँ, पाठक सर मुझसे सीनियर है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको मूंछ की लड़ाई नहीं बनाए, अहम का टकराव नहीं बनाए।
जो पाठक सर अच्छे काम कर रहे हैं शैक्षणिक अराजकता खत्म करने के लिए, उन कामों का मैंने हमेशा स्वागत किया है। लेकिन कोई ऐसा भी काम नहीं कर दे जो लोगों को तुगलकी फरमान लगे, तो तुगलकी फरमान नहीं जारी करना चाहिए पाठक सर को। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। गलत किसको मानते हैं आप? अब इस पूरे विवाद में तो मैं पाठक सर को गलत मान रहा हूं जी। तो देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे। ऐसे में जिस तरीके से एसीएस के पाठक और तमाम अनेक जगहों के जिला अधिकारियों की जो जंग छिड़ी हुई है, इसको लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया देते थे। यहां तक यह साफ करते हुए नजर आ रही थी कि जो स्कूली बच्चे उनको लेकर रहम बरतनी चाहिए के पाठक को, और कहीं ना कहीं बच्चों को देखते हुए छुट्टी देनी चाहिए। ऐसे में तमाम आपने प्रतिक्रिया सुनी है अमिताभ दास की, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।